डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 7th को कंप्लीट करवाऊंगा। बिल्कुल ही आसान है अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो। इसमें हमें पैरेलल लाइंस पे जो एंगल बनते हैं ट्रैवर्सल लाइन के द्वारा, उसके बारे में हमें स्टडी करना है। तो अगर हमने कंसेप्ट को क्लियर कर लिया तो कोई भी सम आपको मुश्किल नहीं लगेगा। इसमें कंसेप्ट क्या है, जैसे फर्स्ट है स्टेट द प्रॉपर्टीज दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, तो यहां देख के हमें बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है उसमें यूज हुई है। ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल है। हर एक एंगल का कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है। जैसे ये और ये 1 और 3 जो है क्रॉस पे बन रहे हैं तो इनको वर्टिकली अपोजिट बोलते हैं। ऐसे ही 2 और 4 भी आपस में वर्टिकल अपोजिट हैं। 6 और 7 वर्टिकल अपोजिट हैं। 5 और 8 भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, एक और मैं बताता हूं आपको, जहां पे जेड बनता है, इस तरह से जेड बनता है, इसको लोकल लैंग्वेज में, मतलब वैसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं जेड रिलेशन। ठीक है, लेकिन जो ओरिजिनल नेम है इसका वो है इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इनको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जैसे 4 और 6 हैं, ये आपस में अल्टरनेट है। अल्टरनेट मतलब एक इस साइड बना हुआ है, एक इस साइड। इंटीरियर मतलब अंदर की साइड है दोनों, तो इनको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे ही 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा 5। ठीक है, 5। एक होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं जो बिल्कुल एक जैसे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं एंगल 1, तो एंगल 1 इस लाइन के ऊपर बना हुआ है, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग जो होगा वो इस लाइन के ऊपर होगा। अब ऊपर 2 एंगल है 5 और 6। 1 जो है वो इस ट्रेवर्सल लाइन के इस तरफ है, तो इस तरफ वाला एंगल कौन है 5। तो 5 और 1 बिल्कुल एक जैसे हैं देखने में, इनको बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, कौन से एंगल? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो 2-3 मैंने बताया आपको अभी, एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल, एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और एक वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, और आपने ध्यान रखना है जो ट्रेवर्सल लाइन होती है इसके एक ही तरफ अंदर जो होते हैं एंगल, उनका सम 180 होता है। जैसे 4 और 5 एंगल जो हैं वो इन लाइनों के बीच में है और एक ही तरफ है, तो इनका सम होता है 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल भी इनको बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी देखते हैं कौन कौन सी है। फर्स्ट है इफ ए पैरेलल टू बी, अगर ए लाइन बी लाइन के पैरेलल है देन एंगल 1 इज इक्वल टू 5। 1 और 5 बराबर होते हैं, तो अभी मैंने बताया 1 और 5 किस रिलेशन में है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो बच्चों आप इसमें फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर क्या देंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल्स, ठीक है, इस तरह से जवाब देना है आपने। इसी तरह से सेकंड जो पार्ट है हमारा, सेकंड में है इफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। अगर एंगल 4 और 6 बराबर हैं तो दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो 4 और 6 को बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं बच्चों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज जो है, ये इनके नेम्स जो है आपको ध्यान रखने हैं। ऐसे ही एंगल 4 + 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन ए पैरेलल टू बी। अब 4 और 5 ये दोनों अंदर हैं, है ना, इंटीरियर में है, तो इनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री मतलब इनका एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। तो हम लिखेंगे इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रेवर्सल। ट्रेवर्सल लाइन होती है ये तिरछी लाइन, जो तिर्यक रेखा जो होती है इसके बीच में, ऑन सेम साइड। इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ, और सेम साइड में बनने वाले एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहां मैं जल्दी से आपको लिख के दिखा देता हूं, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रेवर्सल लाइन भी बोलते हैं, ट्रांसवर्सल भी बोलते हैं इसको, आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टी इन 3 क्वेश्चंस में यूज हुई है। नेक्स्ट करते हैं सेकेंड की स्टेटमेंट जो है, इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई। ये जो हमारा फिगर हमें गिवन है इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है द पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब कोरस्पॉन्डिंग मैंने आपको बताए थे जो एक जैसे होते हैं, तो यहां पे कोरस्पॉन्डिंग कौन कौन से होंगे? देखो, अगर मैं लेता हूं एंगल 1, तो एंगल 1 का कोरस्पॉन्डिंग कौन होगा? जो बिल्कुल इसके जैसा है, इधर हो ऊपर हो, ऊपर हो इधर हो, तो एंगल 5 बिल्कुल सेम देखने में, तो ये होंगे फर्स्ट कोरस्पॉन्डिंग। सेकंड देखते हैं, सेकंड होगा अगर हम लेते हैं एंगल 2, ठीक है, तो 2 का कोरस्पॉन्डिंग कौन होगा? 6, बिल्कुल 2 जैसा, तो यहां पे लिखते हैं एंगल 2 का कोरस्पॉन्डिंग होगा एंगल 6। ये हो गया हमारा सेकंड पेयर। थर्ड पेयर देखते हैं, थर्ड में एंगल 3 ले लो, एंगल 3 के जैसा कौन है? कोरस्पॉन्डिंग इसका 7। ठीक है, बात समझ आ रही है ना? कोरस्पॉन्डिंग बिल्कुल सेम, तो वो है 7। इसके बाद रह गया हमारा एंगल 4, तो एंगल 4 का कोरस्पॉन्डिंग कौन बनेगा? एंगल 4 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल 8, तो यहां पे लिखेंगे एंगल 8।
ठीक है, तो ये बन गया हमारा फर्स्ट का आंसर। फिर देखते हैं हम सेकंड, द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हमें अल्टरनेट इंटीरियर देखने हैं तो यहाँ पे दो पेयर बनेंगे, जैसे एक तो 3 है, इंटीरियर मतलब अंदर होना चाहिए दोनों लाइनों के, तो 3 का इंटीरियर बनेगा 5 और 2 का बनेगा 8। तो यहाँ लिखते हैं हम एंगल 2, इसका अल्टरनेट इंटीरियर बनेगा एंगल 8, इसके अल्टरनेट दूसरी साइड, और 3 का बनेगा 5, ठीक है, 3 का बनेगा 5। तो सेकेंड पेयर हम लिखेंगे एंगल 3 और एंगल 5, ठीक है। फिर आता है हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड में देखो बच्चों, द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सेम साइड में हो और इंटीरियर में हो, तो ये कौन कौन से बनेंगे? देखो इंटीरियर में 3 है, तो 3 का सेम साइड ट्रांसवर्सल का कौन सा है? 8, ठीक है, सेम साइड। और 2 का सेम साइड कौन है? 5। तो यहां पे हम लिखेंगे थर्ड के आंसर में एंगल 2 के साथ लिखेंगे, एंगल 2 के साथ एंगल 5, और एंगल 3 के साथ लिखेंगे एंगल 8। फिर नेक्स्ट आता है फोर्थ पार्ट, द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं? यहाँ पे मैंने आपको बताया था वर्टिकल अपोजिट होते हैं जहां लाइनें क्रॉस करती हैं, तो उसका ये एंगल और ये एंगल ये आपस में वर्टिकली अपोजिट होते हैं, आमने सामने जिसको बोलते हैं, और ये एंगल इसके वर्टिकल अपोजिट होगा। तो ऐसी यहाँ पे कौन कौन सी कंडीशन हैं? पहले स्टार्ट करते हैं एंगल 1 से। तो एंगल 1 का माफ कीजिए वर्टिकल अपोजिट कौन सा होगा? 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। फिर नेक्स्ट लेते हैं एंगल 2 का, एंगल 2 का वर्टिकली अपोजिट होगा एंगल 4, जो बिल्कुल इसके सामने है। ऐसे ही 5 एंगल लेते हैं, एंगल 5th एंगल का जो वर्टिकली अपोजिट है वो है 7, तो यहाँ पे बच्चों आप लिख दोगे एंगल 7। और ऐसे ही लास्ट में एंगल 6 का वर्टिकली अपोजिट बनेगा एंगल 8, ठीक है। तो ये आपके सेकंड क्वेश्चन के आंसर्स बन जाएंगे। नेक्स्ट करते हैं थर्ड की स्टेटमेंट। देखो, इन द एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल टू Q फाइंड द अननोन एंगल्स। ये जो हमारा डायग्राम है इसमें P और Q लाइंस पैरेलल हैं, तो हमें A B C D E F ये सारे एंगल निकालने हैं। एक हमें गिवन है 125 डिग्री, तो इसको मैंने अपने पेज पे बना लिया है, ड्रॉ कर लिया है। तो इसमें से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले हम जो एंगल निकालेंगे वो कौन सा निकालेंगे? वो निकालेंगे हम E, ठीक है। E क्यों निकालेंगे? क्योंकि P जो है एक सीधी लाइन है, इसके इस तरफ अगर आप देखें तो दो एंगल हैं E और 125, तो ये एक लीनियर पेयर बन रहा है, और लीनियर पेयर का सम कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां पे हम सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, और जो हमें सॉल्व करके दिखाना है वो निकालेंगे हम E एंगल। तो यहां पे लिखेंगे E प्लस 125, E प्लस 125 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और क्यों है ये? लीनियर पेयर, ठीक है, ये जो है लीनियर पेयर है, इस वजह से 180 है। तो E की वैल्यू यहां से आ जाएगी हमारी 180 माइनस 125, तो इसको माइनस करते हैं 10 माइनस 5, 5 फिर से 5, तो 55 डिग्री E की वैल्यू जो है वो हमारी आ गई है। अब E की वैल्यू पता चलने पर बाकी सारे हम एंगल जो है रिलेशंस का यूज करके निकाल सकते हैं, जैसे E और F बराबर है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, वर्टिकली अपोजिट। तो यहां पे लिखेंगे एंगल F इज इक्वल टू E इज इक्वल टू F और E बराबर है, और कितने हैं? 55 डिग्री। और क्यों है ये बराबर? ब्रैकेट में लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, आपने फुल लिखना है इसको, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो F की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, F इज इक्वल टू 55। तो E पता चल गया 55, F भी पता चल गया 55। अब हम जो है A को देखते हैं। अब A का जो है E एंगल कॉरस्पॉन्डिंग है, बिल्कुल एक जैसे है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इनको बोलते हैं। तो यहां पे लिखेंगे हम A इज इक्वल टू E, ब्रैकेट में लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, CA मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब A की वैल्यू भी उतनी ही हो जाएगी जितनी E की है, 55 डिग्रीज। तो A भी पता चल गया हमें। अब A पता चल गया तो C भी बराबर है। A और C क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां पे लिखेंगे C इज इक्वल टू A, ब्रैकेट में लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। और तो C की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 55 डिग्रीज। तो A भी पता चल गया हमें और C भी पता चल गया। अब बारी आती है D और B की। अब देखो D का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है 125, बिल्कुल एक जैसा है ना देखने में, 125। तो यहां पे लिखेंगे एंगल लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि नेम डायरेक्ट हमें गिवन है। D इज इक्वल टू 125 डिग्रीज, ब्रैकेट में लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। कौन से एंगल है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब बारी आती है एंगल B की। तो B जो है वो D के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो B की वैल्यू भी आ जाएगी 125 डिग्रीज, ठीक है।
तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया, सभी हमने वैल्यूज निकाल दी। तो इसको आप एक बार सीरीज में लिख सकते हैं। जैसे ए की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 55, बी की वैल्यू आ गई 125 डिग्रीज तो लगाना कंपलसरी है, सी की वैल्यू भी आ जाएगी 55, ऐसे ही डी की वैल्यू 125 और ई की वैल्यू बच्चों निकाली हमने 55 डिग्रीज और एफ भी हमारा है 55 डिग्रीज। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ की स्टेटमेंट देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इफ एल पैरेलल टू एम। ये जैसे ये फिगर दे रखा है हमें, तो एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। तो बच्चों देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम, ये पहले मैं इस डायग्राम को कॉपी पे बना लेता हूं। तो ये डायग्राम है हमारा, अब हमें एक्स निकालना है। अब एक्स का देखो, अगर ये एंगल हमें गिवन होता तो हम यहां से निकाल सकते थे एक्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की तरह से, लेकिन यहाँ पे एंगल हमें गिवन है बाहर वाला, इसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, लेकिन इसका इस एंगल के साथ रिलेशन होता है कि ये एंगल कौन से होते हैं, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रेवर्सल, और इनका सम 180 होता है, इनको सप्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं। अब ये 110 है तो ये भी 110 होगा ना, क्यों होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं ये, तो यहां पे भी हम लिखेंगे 110 डिग्रीज। ठीक है, तो इसका या तो आप अलग से नाम दे दीजिए कोई भी, मान लीजिए मैं यहां पे लिख देता हूं y, तो पहले आप लिखेंगे एंगल y इज इक्वल टू 110 डिग्री और ब्रैकेट में लिखेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद बच्चों क्या करेंगे हम, अब हमें पता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसकी ब्रैकेट में आप दो रीजन लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हो सीधा सप्लीमेंट्री एंगल, या फिर लिख दो इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रेवर्सल। ठीक है, तो ये रीजन भी दे सकते हो। अब y की वैल्यू तो 110 है, तो x प्लस 110 इज इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 180 माइनस 110 इज इक्वल टू कितना आएगा, 70 आ जाएगा ना, तो 70 डिग्री आ गई हमारी x की वैल्यू फर्स्ट क्वेश्चन में। इसी तरह से जो सेकंड पार्ट है हमारा, सेकंड पार्ट में देखो बच्चों क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें डायरेक्ट हमारी रिलेशन है 80 डिग्री का, इसमें कोई यूज नहीं है। x और 100 जो है ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना, बिल्कुल एक जैसे हैं, ट्रेवर्सल के एक तरफ हैं और दोनों ऊपर हैं, तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो सेकंड में आपने सिंपल सा रीजन देना है, x इज इक्वल टू 100 डिग्रीज, ब्रैकेट में लिख देना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये रीजन आपको इसमें देना है। नेक्स्ट करते हैं, इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। अब ये आर्म्स जो हैं वो पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। इफ एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल जो है अगर 70 है देन फाइंड, तो हमें क्या फाइंड करना है, एंगल डी जी सी। अब डी जी सी देखो कहां पे, ये मैंने डायग्राम बना लिया क्योंकि इस पे पेन चलाना अच्छा नहीं होता बुक पे, तो इस पे चलाते हैं हम। डी जी सी ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। अब आप देख रहे होंगे ये दोनों एक जैसे एंगल हैं, इनको हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बोलते हैं। तो यहां पे फर्स्ट वाले का आंसर हम लिखेंगे एंगल डी जी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, ये एंगल इसके बराबर है। क्यों है बराबर, ब्रैकेट में लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, फुल आपने लिखना है, यहां पे मैं लिख रहा हूं शॉर्ट में सी ए मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब बारी आती है सेकेंड क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले इसकी वैल्यू हम यहां पे दिखा देते हैं 70 डिग्रीज। सेकेंड क्वेश्चन में बच्चों क्या होगा, डी ई एफ, एंगल डी ई एफ, तो ये देखते हैं कहां पे है, डी ई एफ, तो ये वाला एंगल। अब ये एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, क्यों कॉरस्पॉन्डिंग है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं और ये दोनों एक जैसे एंगल हैं, तो यहां पे हम लिख देंगे एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू एंगल डी जी सी, इसकी ब्रैकेट में भी हम सेम रीजन देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, तो दोनों का आंसर आ जाएगा 70। नेक्स्ट करते हैं सिक्स्थ, इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर एल इज पैरेलल टू एम। हमें दिखाना है इन चारों में कि किसमें एल लाइन एम के पैरेलल है। अब उसके लिए दो तीन कंडीशन होती हैं, एक तो होता है अल्टरनेट एंगल बराबर हो, दूसरा होता है जो हमारे इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड है उनका सम 180 हो। ठीक है, ये कंडीशन हम फॉलो कर सकते हैं। अब जैसे फर्स्ट वाला है, तो इसमें जो है ये दोनों एंगल हैं इंटीरियर में। ठीक है, तो अगर इनका सम 180 आ गया तो एल और एम पैरेलल हैं, वरना नहीं। तो हम यहाँ लिखते हैं 126 प्लस 44, तो कितना आएगा, 6 प्लस 4 10, 1 कैरी, 5 प्लस 2 7 और 1 170 इज नॉट इक्वल टू 180। ठीक है, सो एल इज नॉट पैरेलल टू एम। ठीक है, एल एम के पैरेलल नहीं होगा। सेकेंड
में देखते हैं। सेकंड में देखो बच्चों, यहाँ पर 75 है, यहाँ पे 75। अब इसका और इस एंगल का सम जो है वो हमें 180 देखना होता है। तो ये 75 है, तो ये एंगल भी 75 ही होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे जो 75 है, इसका और इसका सम करेंगे तो 75 प्लस 75 इज इक्वल टू 150 होता है ना। तो 150 और ये भी 180 के इक्वल नहीं है। सो L इज नॉट पैरेलल टू M। फिर आती है थर्ड क्वेश्चन की बारी। थर्ड जो इसमें हमें पूछा गया है उसमें भी आप देखें बाहर वाला एंगल हमें गिवन है, तो इसको हम अंदर लेके आएंगे। इस जगह पर भी 57 ही है। क्यों है? क्योंकि ये दोनों वर्टिकल अपोजिट है ना। तो यहाँ पे 57 है, तो 57 प्लस 123 करेंगे, 123 प्लस 57, तो ये आ जाएगा 7 प्लस 3 10, 1 कैरी 6 8, तो ये आ गया 180। तो इसलिए सो L पैरेलल टू M। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं, फोर्थ पार्ट। फोर्थ में देखो क्या करना है, इसमें ये बाहर वाला एंगल है, फिर से इसका वर्टिकल अपोजिट ये वाला। तो ये डायग्राम बच्चों बना के दिखाना है आपने कि यहाँ वाला एंगल ले रहे हैं हम, इसको नहीं प्लस कर रहे हैं। तो यहाँ 72, यहाँ 98, तो 98 प्लस 72, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 2 10, 1 कैरी, यहाँ आ जाएगा 8 प्लस 9 17, तो ये भी इक्वल नहीं आया ना बच्चों। तो ये हो जाएगा L इज नॉट पैरेलल टू M। ठीक है, तो इसमें एक सिंगल पार्ट में जो है लाइन पैरेलल थी, तो इस तरह से बच्चों आपने इसको कंप्लीट कर देना है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.2। इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो गया है। तो बच्चों ऐसे ही आपके पास वीडियोस हमारे आते रहेंगे, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ जो NCERT मैथ स्टडी कर रहे हैं। धन्यवाद।